नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर सीएम धामी ने दी प्रतिक्रिया। कहा, जो तस्वीर आ रही है सामने उससे व्यथित विभाजनकारियों ने साधी चुप्पी। देहरादून में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली यात्रा। महिला, पुरुष और छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। भारत माता के जयकारों से गूंजा क्रीड़ा स्थल भवन। हरिद्वार से बांग्लादेशी नागरिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खुफिया एजेंसी अलर्ट मोड पर, पुलिस कर रही पूछताछ। हल्द्वानी में गौमूत्र टैंक में गिरने से पति और पत्नी की दर्दनाक मौत। टैंक साफ करने के लिए उतरा था, बेहोश होने पर पत्नी भी बचाने पहुंची तो दम घुटकर हुई मौत। और उत्तराखंड में मानसून मेहरबान। गढ़वाल मंडल में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। हरिद्वार में सबसे ज्यादा बरसे मेघ। आज 5 जिलों में रहा येलो अलर्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से जो तस्वीरें आ रही हैं उसे देखकर मन व्यथित है। मैं ठीक से सो नहीं पा रहा हूं। उन्होंने कहा कि मुझे दुख है कि हमारे देश में जाति और धर्म को आधार बनाकर विभाजनकारी भावनाओं को पोषित करने वाले लोग बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर मौन हैं। आप सब लोग टेलीविज़न देख रहे होंगे, आप सब लोग समाचार पढ़ रहे होंगे, और मैं अपनी बात बताऊं तो वहाँ से जितनी खबरें आ रही हैं उन खबरों को देखकर मन बहुत व्यथित हो रहा है। और मैं रात को ठीक प्रकार से सो भी नहीं पा रहा हूँ। जिस प्रकार से वहाँ से चित्र आ रहे हैं, जिस प्रकार से वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, मुझे दुख है कि हमारे देश को जाति पाति के बंधनों में बांधे रखने वाले तमाम हमारे सामने जो आज प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का विरोध करते हैं, विपक्षी पार्टियों के लोग हैं, वो सारे के सारे इस अवसर पर चुप हैं। तो मेरे मन में नहीं, मैं समझता हूँ कि आप सबके मन में भी ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उनके लिए क्या हिंदुओं का जो मानवाधिकार है वो मायने नहीं रखता क्या? शायद नहीं, क्योंकि उनके लिए किसी व्यक्ति की जाति महत्वपूर्ण है, न कि पूरा हिंदू समाज जो आज बांग्लादेश के अंदर जिसके साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस में तैयारी तेजी से चल रही है और इस दौरान कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 20 सितंबर से पहले उत्तराखंड का दौरा कर सकते हैं। भाजपा ने कांग्रेस के नेताओं के उत्तराखंड दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तराखंड में आपदा के दौरान राहुल गांधी को आना जरूरी नहीं लगा, लेकिन चुनाव में कांग्रेस के नेताओं को उत्तराखंड की याद आ रही है। अपने मतलब से करते हैं। जब उत्तराखंड में इतनी भारी आपदा आई तब तो यहाँ पर बिल्कुल भी आना उनको जरूरी नहीं लगा, और जब कोई जरूरत होती है उत्तराखंड में कि हाँ आना चाहिए, कुछ मदद करनी चाहिए, तब ये अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। लेकिन जब कहाँ पे राजनीति करनी है, कहीं चुनाव आने वाले हो, कहीं कोई बात हो, तब यहाँ पर आना इनको याद आता है। उससे ये पता लगता है कि उत्तराखंड के प्रति कितने समर्पित है, उत्तराखंड के प्रति इनके दिल में कितना प्यार है, और उत्तराखंड को वो अपना कितना समझते हैं। हमेशा से ही उन्होंने उत्तराखंड को पराया समझा है और उत्तराखंड के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। जिस वजह से जब कोई उपचुनाव होना हो,
कोई चुनाव होना हो तभी उन्हें उत्तराखंड की याद आती है, वरना नहीं आती है। राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कोई भी मौका विरोधियों पर तंज कसने का नहीं छोड़ते। हरीश रावत का एक और बयान सोशल मीडिया पर आया हुआ है। इसमें उन्होंने अपने दिल्ली दौरे के दौरान अनुभवों को साझा करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। आपको बता दें, हरीश रावत ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि कुछ हमारे पहाड़ी पत्रकार बंधु भाजपा के गुणगान में लगे हुए हैं। रावत के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि हरीश रावत का राजनीतिक जीवन अनिश्चितताओं में रहा है। जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे तो अनिश्चितताओं में रहे, उन्हें अब वही दिखाई देता है। उत्तराखंड में श्री पुष्कर सिंह धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड चहुमुखी विकास कर रहा है और आपदा प्रबंधन जैसे सेंसिटिव विषयों पर धामी जी ने जिस त्वरित गति से कार्रवाई की है, मुझे लगता है इन सभी कार्यों के आधार पर कांग्रेस को लगता है कि यदि धामी जी निरंतर बने रहे तो कांग्रेस का सफाया निश्चित है उत्तराखंड के अंदर। इन्हीं सब बातों को लेकर के वो अफवाह फैलाते रहते हैं, भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं और प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के नेतृत्व में राजधानी देहरादून में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में हजारों की संख्या में महिला, पुरुष और छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। ये यात्रा गांधी पार्क से शुरू होकर दर्शन लाल चौक होते हुए परेड ग्राउंड में क्रीड़ा स्थल भवन में पहुंची। तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों के भारत माता के जयकारे से पूरा आसमान गुंजायमान हो उठा। इस तिरंगा यात्रा को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि ये यात्रा देहरादून के साथ साथ पूरे प्रदेश और देश में 15 अगस्त तक लगातार जारी रहेगी। 15 तारीख तक इसी प्रकार के युवाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, बच्चों के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा, मतलब देश प्रदेश के प्रत्येक नागरिक जो है वह तिरंगा यात्रा निकालते हुए अपनी भावना जो तिरंगा के प्रति है उसको व्यक्त कर रहा है। निश्चित रूप से यह भावना देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है और जो सम्मान उसके प्रति रहना चाहिए, जो भाव हमारा रहना चाहिए वो हमेशा बरकरार रहे। इसको लेकर जो है ये सारी तिरंगा यात्रा है कि बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र की आदर्श कॉलोनी से 2 जुलाई से लापता हुए किशोर की बरामदगी की मांग को लेकर परिवार वाले पहले पुलिस के अधिकारियों से मिले। जब उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो उधम सिंह नगर जिले के कलेक्ट्रेट के गेट पर धरने पर बैठ गए और बच्चे की बरामदगी की मांग की। धरने पर बैठे परिवार वालों का कहना है कि पुलिस मामले में ठीक से काम नहीं कर रही है। अगर पुलिस ठीक से काम करती तो 2 जुलाई से अब तक बच्चे को बरामद कर लिया जाता। परिजन का आरोप है कि पुलिस के अधिकारियों ने पहले उनको आश्वासन दिया था कि जल्द ही बच्चे को बरामद किया जाएगा और एसओजी सहित उच्च स्तरीय टीम लगाई जाएगी, लेकिन अब तक टीम को नहीं लगाया गया, जिसके चलते बालक की कोई जानकारी नहीं मिल पाई। परिजन ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। देखिए, अधिकारियों से हमारी रेगुलर बातचीत होती है, पुलिस प्रशासन से हमारी रेगुलर बात हो रही है। उन्होंने हमें हमेशा, प्रशासन ने कहा कि हम टीम बना रहे हैं। टीम का उन्होंने नाम भी दिया, लेकिन एक्चुअली एक ज़ीरो से काम स्टार्ट होता है ना। ज़ीरो से काम स्टार्ट करने के लिए टीम को पहले घर पर तो आना पड़ेगा। टीम अब तक कोई घर पर नहीं आई। बच्चा घर से गायब हुआ है तो उसको टीम को घर पर आना चाहिए, ज़ीरो से काम स्टार्ट करना चाहिए। टीम कहाँ है? जब ज़ीरो से काम स्टार्ट होगा, घर पर आएगी, वहाँ से काम स्टार्ट होगा, तभी तो काम आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही कहा था उन्होंने कि हम जानकारी कर रहे हैं, देखा भाली कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। अभी 2 जुलाई को मेरा बच्चा गायब है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता है। यहाँ तक पुलिस घर तक पे नहीं आई है एक बार पता करने के लिए, घर पे भी नहीं आई है। उस दिन आप कोतवाली गए थे, आपने एसपी सिटी साहब से मुलाकात की थी, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने यही बोला था कि हाँ हम देखेंगे, देखभाल करेंगे, जाएंगे, अपनी टीम बनाएंगे, लेकिन कोई टीम कुछ नहीं पता है अभी तक। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले डुमक गांव में पिछले 12 दिन से लगातार कार्मिकों का धरना जारी है। यहां ग्रामीण लगातार क्रमिक धरना प्रदर्शन के दौरान शासन और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि डुमक गांव के ग्रामीणों ने अब उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि शासन और प्रशासन अगर जल्द गांव की सड़क संबंधी समस्या को पूरा नहीं करते हैं तो पूरा गांव सड़कों पर उतर जाएगा और उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। दिन भी जारी रहा क्रमिक उपवास का
यदि शासन प्रशासन ने हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम और आगे उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आज दोपहर कॉर्बेट पार्क से सटे रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग के आम पोखरा रेंज में पड़ने वाले हाथी डंगर क्षेत्र के पास आबादी के पास एक विशालकाय अजगर आ गया। उसने एक हिरण को अपना निवाला बना लिया, जिसकी वजह से जहां एक तरफ अजगर का वजन बढ़ गया, वहीं दूसरी तरफ ये सब देखकर क्षेत्र के लोगों में हड़कंप मच गया। अजगर को सही तरीके से रेस्क्यू कर लिया गया। ये अजगर है, बड़ा अजगर। तो मैं हिरण खा रखी है और हमने हाथी का रेस्क्यू किया है। ये कुंटल 35 किलो का। 35 किलो का। ये कुंटल 35 किलो। अच्छा, कहाँ से रेस्क्यू किया? ये हाथी डगर। ये हमारे जो वन गुजर वगैरह जंगलों में रहते हैं, उनके डेरे पे आ गया था। तो उनके बच्चों को, उनके मवेशी को खतरा था बहुत बड़ा, तब हमने सूचना दी तो इसको रेस्क्यू किया है। इसे हम वन विभाग की मदद से अंदर छोड़ने जा रहे हैं जंगलों में, बड़े जंगलों में, घने जंगलों में। अच्छा, आप रेस्क्यू करते हैं? जी हाँ जी, मैं रेस्क्यू करता हूँ। मैं तराई पश्चिमी आम पोखरा रेंज में हूँ। सोमवार को तराई पश्चिमी वन प्रभाग की आम पोखरा रेंज के अंतर्गत एक ग्रामीण इलाके में 1 कुंटल 35 किलो से अधिक का अजगर मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि जो ये अजगर, विशालकाय अजगर, आज रेस्क्यू किया गया। इसने एक हिरन का शिकार किया हुआ था। मौके पर पहुंचे रेस्क्यू कर्मी तालिब का कहना है कि आज उन्हें सूचना मिली कि तराई पश्चिमी वन प्रभाग की आम पोखरा रेंज के अंतर्गत हाथी डगर क्षेत्र में एक विशालकाय अजगर सड़क पर पड़ा हुआ और उसने हिरन का शिकार किया हुआ है। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के बाद वो अपनी टीम के सहयोगियों के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद कई घंटों बाद इस अजगर को विशालकाय अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। उन्होंने बताया कि जो अजगर रेस्क्यू किया गया है, उसकी जो अजगर को उनकी टीम ने कड़ी मेहनत के बाद पकड़ा है। उन्होंने कहा इसका वजन 1 कुंटल 35 किलो से अधिक का। और उन्होंने बताया कि इस अजगर ने हिरन का शिकार किया हुआ है, जिस कारण वो उसे पचा नहीं पा रहा था और जमीन पर रेंग भी नहीं पा रहा था। उन्होंने बताया कि इस अजगर को सुरक्षित वन कर्मियों की मौजूदगी में जंगल में सुरक्षित आज़ाद करने की भी कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि अजगर को सुरक्षित जंगल में आज़ाद करने के बाद गांव में जो हड़कंप मचा था, लोगों में जो दहशत का माहौल था, अजगर को पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। सावन के महीने के अंतिम सोमवार को बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने लोहाघाट के प्रसिद्ध ऋषेश्वर महादेव मंदिर में महादेव के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। सुबह से ही शिव भक्त महादेव के दर्शनों के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। इस दौरान शिव भक्तों ने दूध, जल और बिल्व पत्र से महादेव की पूजा अर्चना कर परिवार और क्षेत्र में सुख शांति का आशीर्वाद लिया। जो ऋषेश्वर महादेवता है, ये स्वयं में एक सबसे बड़े महादेव माने जाते हैं, स्वयंभू हैं। इसमें यहाँ के विधि विधान में बहुत ही स्वयं उनका भोग लगता है यहाँ दिन में, और विशेष आरती होती है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु एक बार आ जाता है, उसकी 100% मनोकामना पूर्ण होती है। इसका फल ये है कि विशेषतः शिव महापुराण ये कहती है कि 16 व्रत, शिव जी के 16 व्रत, और ये सावन में अगर उसका उद्यापन किया जाए, उससे विशेष मनोकामना पूर्ण होती है। इतनी श्रद्धा हुई कि हम भोले बाबा को कैसे प्रसन्न करें, और हर साल ये सावन के व्रत चलते हैं, और ये 4 सोमवार, इस बार 4 सोमवार पड़े हैं सावन के। तो इसमें बहुत महत्व है कि हर एक, चाहे कुमारी कन्या हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, ये व्रत कर सकता है, और भोले बाबा प्रसन्न होकर अब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दशरथ मांझी की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, कैसे उन्होंने छेनी हथौड़ी से पहाड़ काटकर गांव में सड़क पहुंचाई थी। ऐसी ही एक मिसाल पेश कर रहे हैं जनपद उत्तरकाशी के 70 वर्षीय प्रताप पोखरियाल। उत्तरकाशी के वरुणावत पर्वत की तरहटी में सन 2003 में आए भूस्खलन से वन, होटल, सड़कें, सरकारी भवन और कई हेक्टेयर भूमि पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। ऐसे में प्रताप सिंह पोखरियाल ने वरुणावत पर्वत को फिर से हरा भरा बनाने का संकल्प लिया
और साल 2004 से अपनी कुदाल के साथ सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक दिन रात परिश्रम कर पौधारोपण का काम शुरू किया। आज तक उन्होंने 300 से ज्यादा प्रजाति के मिश्रित पेड़ पौधे लगाकर एक घना जंगल उगा दिया है। पर्यावरण को कैसे बचाएं, पर्यावरण को कैसे संरक्षण रखें, और उस कार्यक्रम के तहत कि एक पेड़ अपने माँ के नाम का इस कार्यक्रम को श्याम स्मृति वन में जो हमारे यहाँ पर जो पर्यावरण प्रेमी हैं, जो जब 2003 में पूरा वर्णावती आया था, पूरा जो है चट्टान खसक गई थी और ऐसी स्थिति थी कि भूस्खलन हो रहा था, और इस पहाड़ को बचाने के लिए, इस पर्वत को बचाने के लिए लगातार अपने संसाधनों से जो आज पूरा श्याम स्मृति वन का जो पूरा एक घना घोर जंगल जो इन्होंने बना दिया। इस वन में, इस मिश्रित वन में उच्च हिमालय से लेकर और निम्न हिमालय के सभी पौधे, यहाँ तक कि बांज बुरांस तो हैं ही, और थुनेर, ऐसे ऐसे प्रजाति के 300 प्रजाति के औषधीय पादप और औषधीय पादप के साथ धार्मिक प्रजाति के भी रुद्राक्ष हुए, 11 प्रकार की तुलसी हुई और श्याम तुलसी, राम तुलसी तरफ से लगा हूँ। तो ये मैंने जो है 6 विशाल वन बनाए थे, वैसे 8 बनाए थे। एक तो आपका यहाँ पे टापू में था, एक वन तो बह गया था, और एक केदार घाट में भी था, वो भी जो 2003 उसके 12-13 की बाढ़ से वो बह गया था। तो यहाँ पे जो अब 6 वन मेरे रह रखे, और मैंने जो यहाँ पे उत्तरकाशी में जो 21 सवाल गार्डन बनाए। वास्तविक जो मतलब प्रशासन और जितने भी ऑफिसों में जितने भी पेड़ दिखते हैं आपके, चाहे विकास भवन हो, ये सब मेरे हुए लगा रखे हैं। बहुत ही अनूठा कार्य है पर्यावरण के क्षेत्र में। पर्यावरण इतना बड़ा जंगल उनके द्वारा लगाया गया, और मुझे लगता है कि लगभग 20-22 साल से पहले से भी लगातार निरंतर रूप से वो एक जिसको कहते हैं कि बड़ी समर्पण भाव से वो जंगल लगा रहे हैं। और उनका जंगल उत्तरकाशी के पास में ही श्याम स्मृति वन से पनपा है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और ऐसे में सभी शिवालयों में शिव भक्त खूब संख्या में पहुंच भी रहे हैं और भगवान महादेव के जलाभिषेक करते हुए देखे जा रहे हैं। एक तरफ समाज पूरी तरह से भावनाओं में बहा हुआ है। आज सावन का चौथा सोमवार रहा। जल अभिषेक के साथ बिल्वपत्र चढ़ाकर भगवान महादेव को प्रसन्न किया गया। सुबह 4 बजे सभी शिवालयों के कपाट शिव भक्तों के लिए खोल दिए गए थे। अभी भी सभी शिवालयों में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु हैं। भगवान महादेव के जलाभिषेक के बाद उनसे मनोकामना की प्रार्थना कर रहे हैं। हल्द्वानी में इस बार गणेश महोत्सव बेहद धूमधाम से मनाया जाएगा। प्राचीन शिव मंदिर समिति द्वारा गणेश महोत्सव की तैयारी शुरू कर दी गई है। कार्यक्रम संयोजक हरिमोहन अरोड़ा ने बताया कि इस बार 7 सितंबर से गणेश महोत्सव की शुरुआत होगी, जिसमें मूर्ति स्थापना के साथ ही गणेश महोत्सव की भव्य शुरुआत होगी। इसके अलावा 8 सितंबर को रक्तदान शिविर और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो केंद्र इसमें क्या रहेगा? गणेश महोत्सव हल्द्वानी में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है और हमारी जो संस्था है जिसमें मैं संरक्षक हूँ, विगत 17 वर्षों से ये लगातार यहाँ पर बहुत सुंदर आयोजन गणेश महोत्सव के दौरान होते हैं। और ये केवल धार्मिक एक कार्यक्रम न होकर के सामाजिक सरोकारों से भी हम इसमें लोगों को जोड़ते हैं। इस निमित्त इसमें जो समाज के लिए बहुत प्रमुख कार्य हैं, जैसे कि अभी रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ पर किया जाता है, जिसमें कि लगभग 122 पिछली बार था और इस वर्ष इसका जो लक्ष्य रखा है वो लगभग 150 के आसपास रखा है। ऐसे ही जो है जो हम अपने यहाँ जो इस शहर में अच्छे लोग हैं उनको सम्मानित करने का कार्य भी और हल्द्वानी रत्न देने का कार्य भी इस समारोह के दौरान हम करते हैं। इसलिए गणेश महोत्सव का जो धार्मिक महत्व है इसके साथ साथ ही इसको हम सामाजिक महत्व से जोड़ते हुए भी देखते हैं और ऐसे कार्यक्रम के दौरान
ताकि एक सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत भी हमारी बचे और हमारी आगामी पीढ़ी जो हमारी सांस्कृतिक चीज़ें हैं उन्हें आगे बढ़ाए। इस दिशा की ओर को भी हमारा संगठन लगातार प्रयास करता रहा है और निश्चित तौर पर एक सुंदर आयोजन हमारे संगठन द्वारा किया जाता है और एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन जो कि सभी जगह पूरे देश में मनाया जाता है, हल्द्वानी में भी ये हमारे प्राचीन शिव मंदिर कमेटी के द्वारा बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओरछा बैंड के पास अचानक पत्थर के आने के कारण मैक्स वाहन क्षतिग्रस्त हुआ है। वाहन में 3 लोग सवार थे, इसमें से 2 लोग सामान्य घायल हैं। वाहन चालक गाड़ी के अंदर ही फंस गया। 108 एम्बुलेंस, एसडीआरएफ, पुलिस, राजस्व टीम और तहसीलदार बड़कोट मौके पर पहुंचे। चलते चलते एक बार फिर रुक करेंगे हेडलाइंस का। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर सीएम धामी ने दी प्रतिक्रिया। कहा, जो तस्वीर आ रही है मैं उससे व्यथित। विभाजनकारियों ने साधी चुप्पी। देहरादून में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली यात्रा। महिला, पुरुष और छात्राओं ने लिया हिस्सा। भारत माता के जयकारों से गूंजा क्रीड़ा स्थल भवन। हरिद्वार से बांग्लादेशी नागरिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खुफिया एजेंसी अलर्ट मोड पर, पुलिस कर रही पूछताछ। हल्द्वानी में गोमूत्र टैंक में गिरने से पत्नी और पति की दर्दनाक मौत। टैंक साफ करने के लिए उतरा था, बेहोश होने पर पत्नी भी बचाने पहुंची तो दम घुटकर हुई मौत। और उत्तराखंड में मानसून मेहरबान। गढ़वाल मंडल में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। हरिद्वार में सबसे ज्यादा बरसे मेघ। आज 5 जिलों में रहा येलो अलर्ट। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।